क्या आपको लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव है? तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इन टिप्स के जरिए ना सिर्फ आप अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं, बल्कि इसे समय से पहले पूरा कर अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल। दिन की शुरुआत करने से पहले 10 मिनट खुद को दें और अपने आप से सवाल करें, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। आपको अपनी डायरी या टास्क लिस्ट में पेंडिंग काम, प्रेशर प्रॉब्लम्स और ज़रूरी डेडलाइंस को लिख लेना चाहिए। आपको हर काम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम लिस्ट में सबसे ऊपर रहे। लिस्ट में तय किए गए कामों को अपना गोल बना लें। काम की शुरुआत इस तरह से करें कि आपको मेंटल सपोर्ट मिलता जाए। दोस्तों, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से एक ही पोजीशन पे बने हुए हैं। उनको ना तो प्रमोशन मिलता है और ना सैलरी बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी डिग्री नहीं होती है, फिर भी वे बहुत कम समय में ही अच्छा प्रमोशन पा लेते हैं और उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। अगर पहले टाइप के लोगों को हम टाइप ए कहें और दूसरे टाइप के लोगों को टाइप बी कहें, तो अब हम टाइप ए और टाइप बी के सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। जो ए टाइप वाले लोग होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो जो काम करते हैं उस काम में उनका इंटरेस्ट ना हो, उनको वो काम पसंद ही नहीं जो वो काम करते हैं। या उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि वे ज़्यादा समय में लो क्वांटिटी और लो क्वालिटी का काम करते हों, और बी टाइप के लोग कम समय में अधिक और अच्छी क्वालिटी वाला काम कर देते हों और अपनी फील्ड में प्रमोशन हासिल कर लेते हों। यहाँ पर जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें टाइप बी वाले लोग हैं, जहाँ कम समय में और अधिक और अच्छी क्वालिटी वाला काम किया जा रहा है, इसे ही प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और इस टर्म में हम कह सकते हैं कि टाइप ए वाले लोग कम प्रोडक्टिव हैं और टाइप बी वाले लोग अधिक प्रोडक्टिव हैं। प्रोडक्टिविटी को स्टूडेंट लाइफ में भी रखकर देख सकते हैं। जो स्टूडेंट कम प्रोडक्टिव होते हैं वे ज़्यादा समय लगाते हैं और कम पढ़ते हैं और कम तैयारी करते हैं, जिससे एग्ज़ाम में एवरेज मार्क्स गेन करते हैं। वहीं जो स्टूडेंट अधिक प्रोडक्टिव होते हैं वो कम समय में अधिक पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में बेहतरीन मार्क्स गेन करते हैं। अब आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है और प्रोडक्टिव होना कितना ज़रूरी है। इतना जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई ऐसी भी टेक्निक है जिसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसी टिप या टेक्निक जो अपने काम या पढ़ाई में अप्लाई कर कम प्रोडक्टिव इंसान या स्टूडेंट सुपर प्रोडक्टिव बन सकता है। अगर आप कम समय में अधिक काम करना चाहते हैं या अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ मैं आपके साथ 11 सिंपल और इजी टिप्स के साथ 3 बोनस टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जो आपको सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन टिप्स के बारे में। नंबर 1, वर्क लिस्ट बनाएं। हर दिन की शुरुआत में दिन भर में किए जाने वाले कामों की लिस्ट बनाएं। इससे आपके ज़रूरी कई काम छूटेंगे नहीं। कई काम बहुत बड़े होते हैं जिनमें काफ़ी देर लगती है, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें छोटे छोटे ऑर्गेनाइज वे से किया जाए। साथ ही कोशिश करके कुछ ऐसे तरीके से चलें कि लिस्ट में आए हुए हर काम के लिए आप निश्चित समय दे सकें। इस तरह लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हर काम पूरा होने के बाद आप उसे लिस्ट में से हटा सकते हैं। नंबर 2, अपनी प्रायोरिटीज़ तय करें। अपने कामों की प्रायोरिटीज़ तय करनी ज़रूरी है। इस तरीके से आप अपना सबसे ज़रूरी गोल सबसे पहले पूरा करते हैं, उसके बाद दूसरा सबसे ज़रूरी काम और फिर बाद के काम निपटाते हैं। यदि किसी कारणवश काम की शुरुआत दोपहर के आसपास शुरू होती है तो आपका शेड्यूल बेशक गड़बड़ा सकता है, लेकिन फिर भी आपको ये संतुष्टि होगी कि आपने दिन के सभी ज़रूरी काम पूरे कर लिए हैं। नंबर 3, मल्टीटास्किंग। काम के दौरान मल्टीटास्किंग करना अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो भूल कर भी मल्टीटास्किंग में ना पड़ें। कभी भी बेवजह कई सारे काम अपने सिर पर ना लें। कई स्टडीज़ में ये भी बात सामने आई है कि मल्टीटास्किंग प्रोफेशनल तरीके से काम पूरा करने के लिए कारगर नहीं है।
ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक शख्स कई काम एक साथ पूरे कर ले। कोई भी आदमी कई कामों में माहिर नहीं हो सकता। इससे काम के दौरान आपका फोकस भी हटता है, क्योंकि आपके दिमाग में कई सारे काम पूरे करने का प्रेशर बना रहता है। अच्छा तो यही होगा कि आप डिवाइड योर वर्क के रूल को फॉलो करें और अपने कामों को कुछ हिस्सों में बांट लें, या फिर आप अपने ऑफिस के कलीग्स की हेल्प भी ले सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने साथियों से कटकर नहीं रह सकते, इससे आपके काम में अड़चनें आएंगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने साथियों से मदद मांगने में घबराए नहीं। नंबर 4, प्लानिंग। बिना प्लानिंग के कुछ भी करते रहना अच्छा आइडिया नहीं है। आप इसमें समय भी बर्बाद करेंगे और अपना दिमाग भी। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, ऑफिस में बिताए जाने वाले 8 से 9 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बिना प्लानिंग के काम को हाथ में ना लें। इससे आपका समय भी बर्बाद होगा और काम भी ठीक से नहीं होगा। सब कुछ ऑर्गेनाइज करें, हर काम की एक टाइमलाइन फिक्स करें, तभी आप सही समय पर काम कर सकेंगे और बेहतर आउटपुट भी आएगा। नंबर 5, डिस्ट्रैक्शन से बचें। आप चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या स्टूडेंट हो, आपको हर हाल में डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। वो कोई भी काम जो आपके ध्यान को आपके फोकस से हटा दे डिस्ट्रैक्शन की कैटेगरी में आता है। जैसे सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशंस चेक करना, काम या पढ़ने के समय फ़ोन पर बातें करना, पबजी खेलना, टिकटॉक देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिस्ट्रैक्शन से प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाती है। इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 6, अपना प्रोडक्टिव समय खोजें। दिन में एक ऐसा समय होता है जिस समय लोगों का प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत हाई होता है, वह भी नेचुरल तौर पर, और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल शाम के समय में हाई रहता है और मैं इस समय बाकी समय की तुलना में काफ़ी प्रोडक्टिव वर्क करती हूँ। आप अपने प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए अपना प्रोडक्टिव पीरियड का पता करें। नंबर 7, 80/20 रूल को अप्लाई करें। 80/20 रूल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं, 80/20 रूल कहता है कि लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट में 80% काम ऐसे होते हैं जिनसे 20% आउटकम मिलता है, और 20% ऐसे काम होते हैं जिनसे 80% आउटकम मिलता है। इसलिए आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए अपने 20% पर ध्यान देना चाहिए और 80% आउटकम का लाभ उठाना चाहिए। नंबर 8, सिर्फ बातें नहीं करके दिखाएं। ज़्यादातर लोग दिन के इम्पोर्टेंट समय को गपशप में गुजार देते हैं। आपको हर एक के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या और कितनी बात करनी है। बातों पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। नंबर 9, ब्रेक लेकर सोचें। लगातार काम करते हुए आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसलिए कुछ मिनट रुक कर सोचें कि क्या आप समय का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इससे गैर ज़रूरी कामों को रोक पाएंगे और चेकलिस्ट के अगले टास्क को पूरा करने में लग जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, कई बार छोटा स्टेप लेकर भी खुद को फोकस कर पाते हैं। नंबर 10, एक तरह के काम एक समय में करें। एक जैसे कामों को एक समय में करने की आदत विकसित करें। ईमेल्स पढ़ने बैठें तो पूरे ईमेल एक एक करके पढ़ लें। अगर आप कभी एक ईमेल और कभी दूसरा ईमेल पढ़ेंगे तो काफ़ी समय खराब होगा। सेल्स कॉल्स करनी है तो लिस्ट बना लें और एक एक करके कॉल करते जाएं। नंबर 11, अपनी कुल्हाड़ी को रोज़ शार्प करें। इस हेडिंग को और क्लियर बताने के लिए आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो आपने कई बार पहले भी सुनी होगी। एक लकड़ी काटने वाली कंपनी थी जिसमें जॉन नाम का एक व्यक्ति 5 सालों से काम कर रहा था। इन 5 सालों में उसकी पोजीशन इस तरह थी: सेम सैलरी, सेम पोजीशन, नो प्रमोशन, नो सैलरी इंक्रीमेंट। ये दूसरा व्यक्ति उस कंपनी को ज्वाइन करता है और सिर्फ 6 मंथ्स के भीतर ही उसकी सैलरी डबल हो जाती है और उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। ये देखकर जॉन को बहुत जेलसी होती है और वो मैनेजर के पास जाकर पूछता है, मेरे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मेरे सामने आए पर्सन को इतना सब और मैं पिछले 5 सालों से सेम पोजीशन पर हूँ। ये तो मेरे साथ बहुत अन्याय है। इतना सब सुनकर मैनेजर मुस्कुराया
और जॉन से बोला, जॉन, जिसकी तुम बात कर रहे हो वो तुमसे कहीं ज़्यादा काम करता है, वह तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। जॉन ने कहा, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? मेरे पास उससे कहीं ज़्यादा काम करने का एक्सपीरियंस है। मैनेजर ने दूसरे व्यक्ति को बुलाया और इससे उसके सक्सेस का राज पूछा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं रोज एक पेड़ काटने के बाद कुछ समय निकालता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करता हूँ, जिससे मैं एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट लेता हूँ। मैनेजर ने जॉन से पूछा, जॉन, तुमने अपनी कुल्हाड़ी कब शार्प की थी? इस सवाल पे जॉन बिल्कुल शांत पड़ जाता है। उसने तो 5 सालों से अपनी कुल्हाड़ी कभी शार्प ही नहीं की थी। इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप जो स्किल जानते हैं, आपके पास जो टूल्स हैं, उस पर ध्यान दें और समय के साथ साथ आप खुद को अपडेट करते रहें। अब टाइम है उन 3 बोनस टिप्स का जो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। बोनस टिप नंबर 1, अपने आप को रिवॉर्ड दे। तारीफ सुनना या अवार्ड लेना किसको अच्छा नहीं लगता। सभी अपने काम के लिए रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। इससे मनोबल बढ़ता है और मोटिवेशन भी मिलता है। इसलिए अपनी बनाई हुई लिस्ट में दर्ज सभी काम पूरे करने के बाद आपको अचीवमेंट का एहसास होने लगता है, तो बेहतर होगा कि अगली बार फिर से बेहतर परफॉर्म करने के लिए खुद को गिफ्ट करें। अपनी हौसला अफजाई करने के कई तरीके हो सकते हैं। यदि आप सप्ताह के प्रत्येक दिन अपना काम निश्चित समय में पूरा कर लेते हैं तो वीक के अंत में कुछ खास कुजीन्स का पुरस्कार अपने आप को दे सकते हैं। ये गिफ्ट किसी शॉपिंग के रूप में भी हो सकता है या फिर कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाने का भी। बोनस टिप नंबर 2, अपने पसंद का म्यूजिक सुने। काम करते समय कोई फेवरेट म्यूजिक सुन लेने से ब्रेन गुड फील करने वाले हार्मोन रिलीज करता है। इस समय हमारा ब्रेन डोपामाइन, सेरोटोनिन से सराबोर हो जाता है और ये हार्मोन हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो समय समय पर अपना फेवरेट म्यूजिक जरूर सुना करें। बोनस टिप नंबर 3, डेली मेडिटेशन। आज पूरी दुनिया मेडिटेशन के फायदे से परिचित हो गई है और पूरी दुनिया के लोग मेडिटेशन करने पर जोर देते हैं। मेडिटेशन करने से माइंड काम रहता है और स्ट्रेस कम होता है और मेडिटेशन करके मेंटली स्टेबल बनते हैं। अगर आप अपना प्रोडक्टिविटी लेवल हाई रखना चाहते हैं तो रोज कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरी बताई हुई टिप्स को अप्लाई करके आप अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। टिल देन, हैव फन एंड एंजॉय लाइफ।